देश के प्रधानमंत्री कल चूंकि हरियाणा दौरे पर थे, इसको लेकर कई सवाल जो है अब आज आम आदमी पार्टी की तरफ से खड़े किए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के कैबिनेट मिनिस्टर और प्रधान भी है पार्टी के, अमन अरोड़ा मौजूद हैं। सर, प्रधानमंत्री का दौरा, जिस तरीके के साथ वहां से वो संबोधन करते हैं, टिकट, तमाम चीजें वो जारी भी करते हैं सिक्के, इसको लेकर कई सवाल आप लोगों की तरफ से भी खड़े किए जा रहे हैं। हालांकि कार्यक्रम आप लोगों की तरफ से भी था, आप लोगों की तरफ से भी इन्विटेशन जो है उनको दिया गया था। देखिए, हमारी तरफ से कोई किंतु परंतु ना प्रधानमंत्री जी की कुरुक्षेत्र विजिट पे ना कल था, ना आज है और ना कल को होएगा। लेकिन मेरा और साथ में 3 करोड़ पंजाबियों का एक सवाल जरूर है कि गुरु साहब की पावन धरती थी श्री अनंतपुर साहिब, जहाँ पे उनको 500 कश्मीरी पंडित श्रीनगर से आके मिले कि हमारी धर्म, हमारे तिलक, हमारे जनेऊ की रक्षा कीजिए। जब उनका कुर्बानी हुई तो भाई जैता जी उनका पावन शीश लेके भी अनंतपुर साहब की धरती पे आए। हम लोगों ने ये फैसला किया मान साहब की अगुवाई में कि गुरु साहब की फिलॉसफी, उनकी कुर्बानी के साथ आने वाली पीढ़ी को जोड़ा जाए। उसी करके हमने 1 महीने के कार्यक्रम प्लान किए, जिसके लिए हमने सभी पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग बीजेपी, प्रधानमंत्री जी, सभी केंद्र के मंत्री, सभी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर, सबको इन्वाइट किया। दुख होता है आज बताते हुए कि ये कहने के बावजूद कि 1 महीना कोई पॉलिटिक्स नहीं होगी, सिर्फ गुरु साहब को नतमस्तक होना है, उसके लिए पहुंचिए। हमारे पास पंजाब में अनंतपुर साहब की धरती पे आते नहीं है, कुरुक्षेत्र से आके वापस मुड़ जाते हैं। मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि आप 12-14 मिनट की का फ्लाइंग डिस्टेंस है कुरुक्षेत्र से अनंतपुर साहब पर, आप वहां नहीं आ सकते थे। आप खुद को विश्व गुरु बनाने के लिए बीजेपी लगी हुई है प्रधानमंत्री जी को, जो एक्चुअल में सही मायने में पूरे विश्व के गुरु थे गुरु तेग बहादुर साहब, उनको नमन करने का भी आपके पास टाइम नहीं है। प्रधानमंत्री जी मैं गुजारिश करूंगा कि अगर आप चाहते हो कि मुड़ के दोबारा देश में नू जैसे इंसिडेंट ना हुए, जहाँ पे हिंदू मुस्लिम भाइयों के आपस में लड़ाई हुई, मजहबी हिंसा हुई, 6-7 लोगों की डेथ हो गई, 250 लोगों की करीब मजहबी हिंसा में जान चली गई मणिपुर में। अगर गुरु साहब की जिंदगी का, उनकी फिलॉसफी का एक पन्ना भी पढ़ लोगे तो ऐसी हिंसाएं नहीं होंगी इस भारतवर्ष में। लेकिन भाजपा इस चीज को 2027 के नजरिए से भी देख रही है, लेकिन वो ये बात भी कह रही है कि जो है कार्यक्रम, क्योंकि वहां पर भी था, दिल्ली में भी था और राम मंदिर का कार्यक्रम भी था, तो चीजें बहुत सारी थी, हम वहां पर भी वो मौजूद थे। मैं ये कह रहा हूँ जी कि भाजपा की बात को अगर बड़ा करें तो उनके लिए कुरुक्षेत्र आना भी जरूरी था, दिल्ली जाना भी जरूरी था, राम मंदिर के प्रोग्राम में भी जाना जरूरी था। सिर्फ और सिर्फ अगर कुछ जरूरी नहीं था तो श्री अनंतपुर साहब आना जरूरी नहीं था। ये भाजपा का कहने का ये मतलब हुआ ना जी। तो यही तो हम कह रहे हैं कि क्यों। आपको क्या लगता है इसके पीछे प्रॉपर राजनीति की गई है? इसके पीछे केंद्र सरकार की, भाजपा की, प्रधानमंत्री जी और उनकी पूरी टीम की, पंजाबियों, गुरु साहबान के प्रति जो घृणा है उनके मन में या सम्मान नहीं है, इससे वो झलकता है। आपसे आखिरी सवाल है आज, क्योंकि किसानों की तरफ से भी जहां 5 उनकी साल हो चुके हैं तो उस आंदोलन को लेके, लेकिन वो कहते हैं कि हमारी बहुत सारी ऐसी गारंटियां जो पंजाब सरकार पूरा नहीं कर रही है, चाहे वो बाढ़ की बात हो, चाहे मुआवजे की बात हो, तमाम बहुत सारी चीजें हैं जिसको लेकर भी आज हम मांग पत्र जो है आपको देने जा रहे हैं। जी मोस्ट वेलकम जी, जी आया नो, जितने मर्जी मांग पत्र दे, जो पूरा होने वाला होगा वो करेंगे। बाढ़ की अगर बात कर रहे हो तो देश में 20,000 रुपए प्रति एकड़ आज तक कभी कॉम्पेंसेशन नहीं मिला क्रॉप लॉस का, जो पंजाब सरकार ने दिया। इसके अलावा अगर भी और भी कोई बात है हमसे तो हमारे दरवाजे तो हमेशा खुले थे, हैं और रहेंगे। धन्यवाद सर। तो जाहिर है दरवाजे खुले हैं और खुले रहेंगे, लेकिन ये बात जरूर कही है कि प्रधानमंत्री का जो दौरा है वो पॉलिटिकली पूर्ण रूप से था, जिस वजह से ही वो पंजाब के दौरे पर नहीं है। सवाल जो है इनकी तरफ से कई खड़े किए जा रहे हैं। चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।